हेलो फ्रेंड्स, तो आज की हमारी स्टोरी एक ऑर्फन बर्ड के बारे में है जो झूठ बोलकर एक ग्रुप का हिस्सा बन जाता है और अब उसकी जिम्मेदारी है कि उसे इन सभी को अफ्रीका ले जाना होगा। तो चलिए देखते हैं उसकी एडवेंचरस जर्नी को। तो मूवी की शुरू में हम एक एग को देखते हैं जो लुढ़कता हुआ पास ही बने एक खंडर में आ गिरता है। जल्दी ही शेल तोड़कर वो एग से बाहर आ जाता है और इधर उधर अपने पेरेंट्स को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता। तभी उसके पास एक फ्रेंडली बग आती है जो समझ गई थी कि ये बेबी बर्ड एकदम अकेला है और ये देखकर वो खुद ही इसे पालने की सोचती है। प्यार से वो उसका नाम येलो रख देती है और हम देखते हैं कि वो बर्ड भी नए दोस्तों को पाकर बहुत खुश होता है। आगे का सीन कुछ टाइम बाद का है जहाँ येलो अब बड़ा हो चुका है, लेकिन अंदर से वो बहुत डरपोक है और इसीलिए बग उसे सरवाइव करने के तरीके सिखा रही है। वो उसे टफ बनाना चाहती है और कहती है कि तुम्हें बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहिए, लेकिन येलो डर के मारे ऐसा नहीं कर पाता। यहीं दूसरी तरफ हम माइग्रेटरी बर्ड के एक ग्रुप को देखते हैं जहां डेल्फ नाम की बर्ड ग्रुप के बच्चों को स्टार्स की लोकेशन देखना सिखा रही है ताकि माइग्रेशन के वक्त ही उनके काम आ सके। वो बताती है कि स्टार्स देखकर तुम अपना रास्ता ढूंढ सकते हो और एक माइग्रेटरी बर्ड के लिए सीखना बहुत जरूरी है। तभी एक बर्ड के सिर पर एक सूखी पत्ती आकर गिरती है और डेल्फ समझ जाती है कि जल्द ही सर्दियां शुरू होने वाली हैं। वो ये बात अपने पिता डेरियस को बताने जाती है जो उनके ग्रुप का लीडर भी है और वो तुरंत अफ्रीका के लिए निकलने का प्लान करते हैं ताकि सर्दियां खत्म होने तक वहाँ आराम से रह सके। लेकिन डेरियस को बस एक ही बात का डर था कि कहीं रास्ते में उनका सामना आयरन बर्ड से न हो जाए। असल में वो प्लेन्स को ही आयरन बर्ड समझते थे और उन्हें लगता था कि ये बर्ड्स के साथ साथ इंसानों को भी खा जाते हैं। यही ग्रुप में कार्ल नाम का भी बर्ड है जो खुद को डेरियस का सेकंड हैंड मानता है और उसे लगता है कि डेरियस के बाद यहाँ का लीडर वही बनने वाला है। डेल्फ भी आयरन बर्ड्स के खतरे को अच्छे से समझती है, लेकिन डेरियस कहता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और ये ट्रिप बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है। आगे हम येलो को देखते हैं जो बग के साथ नट उछालने वाली एक गेम खेल रहा है और उसे लगता है कि ये छोटा सा खंडर ही उसकी पूरी दुनिया है। लेकिन बग के दिमाग में तो एक प्लान चल रहा था और वो उस नट को उछालकर खंडर से दूर फेंक देती है। फिर वो येलो से उसे वापस लाने को बोलती है और ऐसा शो करती है जैसे उसके पैर में मोच आ गई हो। येलो कहता है कि इसमें बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है और हम कोई दूसरी गेम खेल सकते हैं, लेकिन बग उसे इमोशनल ब्लैकमेल करती है कि वो नट मुझे मेरी दादी ने दिया था और मैं उसके बिना नहीं रह सकती। येलो को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है और हम देखते हैं कि बग भी छुपकर उसका पीछा कर रही है। उधर डेरियस का ग्रुप निकलने की तैयारी करता है और डेरियस ये चेक करने चाहता है कि इस बार उन्हें कौन सा रूट लेना चाहिए ताकि वो आयरन बर्ड्स को अवॉइड कर सके। तभी कुछ कैट्स वहाँ उस पर अटैक कर देती हैं, जिससे डेरियस बुरी तरह घायल हो जाता है और देखता है कि अब वो उड़ने के बिल्कुल लायक नहीं है। वो खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है और किसी तरह उनसे पीछा छुड़ाकर एक टूटी हुई चर्च में आ पहुँचता है। यहीं पास ही में हम येलो को देखते हैं जिसे अपना खोया हुआ नट मिल जाता है और तभी उसकी नजर डेरियस पर पड़ती है जो मदद के लिए चिल्ला रहा है। पहले तो वो बहुत डर जाता है कि कहीं वो किसी मुसीबत में न पड़ जाए, लेकिन डेरियस के बहुत रिक्वेस्ट करने पर वो फाइनली एक बार उसे चेक करने जाता है और देखता है कि उसकी हालत बहुत खराब है। वो उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन डेरियस समझ चुका था कि अब उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है और वो येलो से अपने लिए काम करने को कहता है। वो उसे अपनी सिचुएशन समझाता है कि कैसे वो अपने ग्रुप को अफ्रीका ले जाने वाला था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पाएगा और इसीलिए येलो को उसके भतीजे कार्ल तक एक मैसेज पहुंचाना होगा, क्योंकि अब वही है जो उनके ग्रुप को अफ्रीका ले जा सकता है। फिर वो कार्ल के लिए अपना मैसेज देता है कि मैंने आयरन बर्ड्स के रूट को अच्छे से स्टडी किया है और हमारे रेगुलर रूट पर उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गई है और इसीलिए अब उन्हें एक नया रास्ता लेना होगा। वो उसे नए रास्ते के कुछ लैंडमार्क्स के बारे में भी बताता है और हम देखते हैं कि येलो ये सब सुनकर पैनिक होने लगा है क्योंकि वो इतनी सारी इंफॉर्मेशन को याद नहीं रख सकता था। तभी डेरियस को ढूंढते हुए उसका ग्रुप वहाँ आता है और वो देखते हैं कि डेरियस नीचे घायल पड़ा हुआ है। डेल्फ अपने पिता से बात करने आती है, लेकिन वो बस इतना कह पाता है कि तुम्हें इस येलो बर्ड की बात सुननी चाहिए और इतना कहकर वो दम तोड़ देता है। डेल्फ और बाकी बर्ड्स उसके जाने से बहुत दुखी होते हैं और तभी कार्ल की नजर येलो पर पड़ती है। अब इससे पहले कि येलो उसे कुछ बता पाए, वहाँ उसकी फ्रेंड बग आ जाती है और कहती है कि डेरियस ने तुम्हारे बारे में सब बता दिया है कि कैसे तुम लोग अफ्रीका जाना चाहते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें इस येलो बर्ड की जरूरत पड़ेगी।
इस पर काल कहता है कि ग्रुप में किसी नए बर्ड के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन बग उन्हें बताती है कि येलो ही अफ्रीका जाने का नया रास्ता जानता है, क्योंकि पुराने रास्ते पर तो आयरन बर्ड्स का खतरा है। डेल्फ को याद आता है कि उसके पिता ने भी उन्हें येलो की बात सुनने को कहा था, और इस पर बग कहती है कि यही तुम्हारे पिता की लास्ट विश थी कि येलो तुम्हें अफ्रीका तक ले जाए। येलो बग से चुप रहने को बोलता है कि ये तुम मुझे किस मुसीबत में डाल रही हो, और मुझे तो अफ्रीका जाने के बारे में कुछ नहीं पता। तब बग उसे बताती है कि तुम्हें बस डेरियस के बताए लैंडमार्क्स को ढूंढना होगा, और इस तरह तुम्हें भी अपना एक ग्रुप मिल जाएगा। काल उसे वो रूट खुद को बताने को कहता है, लेकिन येलो कहता है कि डेरियस ने ये जिम्मेदारी मुझे दी है और मैं अपने प्रॉमिस को नहीं तोड़ने वाला। वो बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ वो कैट्स आ जाती हैं और काल अपने ग्रुप को लेकर उड़ जाता है। यही हम ग्रुप के एक बेबी बर्ड को देखते हैं जो गलती से पीछे छूट गया है, और येलो हिम्मत दिखाकर उसे उन कैट से बचा लेता है। पता चलता है कि इस बेबी बर्ड का नाम फ्लैग है और ये विली नाम के एक मेंबर का छोटा भाई है। विली और डेल्फ येलो का शुक्रिया अदा करते हैं, और डेल्फ कहती है कि शायद मेरे डैड ने सही फैसला लिया है और अब हम अफ्रीका तक तुम्हें ही फॉलो करेंगे। काल को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता कि उन्हें इस तरह एक स्ट्रेंजर पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन डेल्फ कहती है कि यही मेरे डैड की आखिरी विश थी, और बाकी बर्ड्स भी उससे एग्री करते हैं। तभी येलो को सामने कुछ नुकीले माउंटेन्स दिखते हैं जो ठीक वैसे ही हैं जैसा कि डेरियस ने बताया था, और वो उस ग्रुप को लेकर उसी डायरेक्शन में जाने लगता है। ऐसे ही चलते हुए वो लोग पेरिस पहुंच जाते हैं, और येलो जिसने पहली बार किसी सिटी को देखा था वहाँ उस पर एक के बाद एक मुसीबतें आने लगती हैं। उसे लगता है कि शायद उससे गलती हो गई है, और वो डेल्फ से कहता है कि अब मैं तुम्हें और आगे नहीं ले जा सकता क्योंकि मैं ट्रेवल करने के लिए नहीं बना हूँ। डेल्फ के इमोशनल होने का भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता, और तभी उसे अचानक बग दिखाई देने लगती है जो उसे समझाती है कि ये लोग तुम पर बहुत भरोसा करते हैं और तुम्हें इन्हें बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। येलो भी उसकी बात समझ जाता है और वो एक बार फिर अपनी जर्नी पर निकल पड़ते हैं। आगे वो देखते हैं कि बाकी बर्ड्स उनसे उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं, और ये देखकर काल को उस पर फिर से शक होने लगता है, लेकिन तभी सामने उन्हें समुद्र नजर आता है। वो सब इसे स्पेन का इलाका सोचते हैं, जिसे क्रॉस करते ही वो अफ्रीका पहुंच जाएंगे, और येलो को भी लगता है कि शायद वो उन्हें सही जगह ले आया है। यहाँ वो एक ट्री होटल में रात बिताने का प्लान करते हैं, जिसका मैनेजर एक लालची ईगल है। ईगल जानता था कि ये अफ्रीका की बजाय यूरोप में आ गए हैं, और ये समुद्र उन्हें आइसलैंड की ओर ले जाएगा, लेकिन वो इस बारे में कुछ नहीं बताता और ऐसा बिहेव करता है जैसे वो सब स्पेन में ही हैं। उधर काल एक वेटर से सच उगलवा लेता है कि वो लोग स्पेन में नहीं बल्कि नीदरलैंड में हैं, और वो येलो से सबको सच बताने को बोलता है, लेकिन बाकी बर्ड्स को लगता है कि ये सब उसकी जेलसी के कारण है, और वो उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देते। येलो को रियलाइज होता है कि वो शायद गलती कर रहा है, और वो डेल्फ को सच बताने की कोशिश करता है कि मैं तुम लोगों को लीड करने के बिल्कुल लायक नहीं हूँ और तुम्हें इससे आगे नहीं ले जा सकता। लेकिन डेल्फ उसे एक बार फिर समझा लेती है कि तुम बस हमें अफ्रीका तक छोड़ दो, जहाँ मेरे डैड का एक दोस्त हमारा वेट कर रहा है, और इसके बाद तुम वापस अपने घर जा सकते हो। येलो को उसकी बात माननी पड़ती है, लेकिन उसे ये डर था कि वो इन सबको अफ्रीका तक कैसे लेकर जाएगा। यहीं उसकी मुलाकात एक सील कपल से होती है जो उसे बताते हैं कि अफ्रीका तो यहाँ से एकदम उल्टी डायरेक्शन में है। येलो ये सुनकर उदास हो जाता है कि उसने दुनिया घूमने के लिए पूरे बर्ड ग्रुप को खतरे में डाल दिया। यहीं दूसरी तरफ हम कार्ल और उसके दोस्तों को देखते हैं जो आसमान की ऊंचाइयों पर सैर करने आए थे, और वहाँ उनका सामना एक आयरन बर्ड से होता है जो उन्हें ऑलमोस्ट हिट करने वाला था, लेकिन वो लोग किसी तरह उससे बच निकलते हैं। सुबह वो सब अपनी जर्नी पर निकल पड़ते हैं, जहाँ येलो उन्हें समझाता है कि हमें इस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए, और उन सबको वापस चलने को बोलता है। डेल्फ को लगता है कि वो शायद अभी भी नर्वस है, और वो उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देती क्योंकि इतने पास आकर वो वापस नहीं जाना चाहते थे। तभी वो सामने एक तूफान को आते हुए देखते हैं, और काल कहता है कि हमें लैंड करने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी, वरना तूफान में हम मारे जाएंगे। पहले तो उन्हें कुछ नजर नहीं आता, और तभी उनकी नजर एक डूबते हुए शिप पर पड़ती है, और वो सब उसके अंदर चले जाते हैं। वो सब तूफान के थमने का वेट करते हैं, और तभी उनके बेबी बर्ड्स को भूख लगने लगती है। येलो विली और डेल्फ को लेकर नीचे खाना ढूंढने जाता है, और यही हम देखते हैं कि शिप पर उनके अलावा कुछ और बर्ड्स भी हैं। उन्हें लगता है कि ये शायद कुछ ज़ॉम्बी बर्ड्स हैं, और काल सबको तुरंत इस शिप से बाहर निकलने को बोलता है।
तभी एक नट के लगने से वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है, लेकिन येलो और विली किसी तरह बचाकर उसे बाहर ले आते हैं। फिर वो उन ज़ॉम्बी बर्ड्स को चिल्लाते हुए देखते हैं और पता चलता है कि ये शिप असल में एक ऑयल टैंकर था और ये बेचारे बर्ड्स ऑयल से ढके हुए हैं, जिसके कारण वो उड़ भी नहीं सकते। येलो उनकी मदद करने की सोचता है और वो लोग शिप से बंधी एक बोट को नीचे उतार देते हैं, जिससे उन ब्लैक बर्ड्स को भी बचने का एक जरिया मिल जाता है। फिर जल्दी ही वो उस तूफान के बाहर निकल आते हैं, लेकिन यहाँ उनका सामना नॉर्थ सी की ठंडी हवाओं से होता है और उसके साथ बहते हुए वो एक आइलैंड पर क्रैश हो जाते हैं। आँख खुलने पर वो देखते हैं कि यहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और वो समझ जाते हैं कि हम लोग आइसलैंड आ पहुँचे हैं। ठंड के कारण वो सब कांपने लगते हैं और येलो को ये देखकर बहुत दुख होता है। वो हिम्मत करके उन्हें सच्चाई बताता है कि डेरियस ने इस काम की जिम्मेदारी काल को ही दी थी, लेकिन मैंने झूठ बोलकर तुम्हें गुमराह कर दिया और मेरी इसी सेल्फिशनेस की वजह से आज तुम सब मुसीबत में हो। डेल्फ को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है कि हमने तुम पर दिल से भरोसा किया था, तो फिर तुम हमें धोखा कैसे दे सकते हो। येलो उसे यकीन दिलाता है कि मैं तुम्हें सच बताने ही वाला था, लेकिन डेल्फ उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देती और ये देखकर येलो वहाँ से चला जाता है। जल्दी ही ठंड के कारण उसकी हालत खराब होने लगती है और तभी वो एक बार फिर बग को देखता है, जो उसे अपने पीछे आने को कहती है। येलो देखता है कि सामने तो एक एयरपोर्ट बना हुआ है और इससे उसे एक आइडिया आता है। फिर हम उसे ग्रुप के पास वापस आते हुए देखते हैं, जहाँ काल कहता है कि मैंने इससे बुरा आइडिया पहले कभी नहीं सुना, लेकिन येलो उन सबको लेकर एयरपोर्ट तक आता है और बताता है कि ये आयरन बर्ड्स बिल्कुल खतरनाक नहीं हैं और इंसान तो इनका यूज ट्रेवल करने के लिए करते हैं। काल को ये सब भी उसकी कोई चाल लगती है और वो कहता है कि हमें इसकी बात नहीं माननी चाहिए, वरना आयरन बर्ड हमें अपना शिकार बना लेंगे। येलो उन्हें भरोसा दिलाने के लिए खुद प्लेन पर जाने की सोचता है, लेकिन वो नहीं जानता था कि इनमें से अफ्रीका कौन सा प्लेन जाएगा। तभी एक प्लेन पर उसे एक जिराफ बना हुआ दिखता है, जो ज्यादातर अफ्रीका में पाए जाते हैं और इससे उन्हें अपना प्लेन मिल जाता है। फिर वो हिम्मत करके उस प्लेन पर लैंड करता है और ये देखकर बाकी बर्ड्स भी उसके साथ आ जाते हैं। किसी तरह बचते हुए वो उस प्लेन के अंदर आते हैं, लेकिन पता चलता है कि काल उनके साथ नहीं आना चाहता। येलो उसे बहुत समझाता है, लेकिन काल तो अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। तब येलो एक पाइप में फंसाकर उसे अंदर लाने की सोचता है, लेकिन इंजन स्टार्ट होने से खुद बाहर गिर जाता है। काल को भी अपनी गलती रियलाइज हो चुकी थी और गेट बंद होने से पहले वो उसे उठाकर अंदर ले आता है। जल्दी ही प्लेन उड़ने लगता है और एक लंबा सफर तय करके वो फाइनली अफ्रीका तक पहुंच जाते हैं। सभी बर्ड्स ये देखकर बहुत खुश होते हैं कि यहाँ वो अपनी सर्दियाँ आराम से गुजार पाएंगे और एक बड़े से ट्री पर अपना ठिकाना बना लेते हैं। येलो ये कहकर वहाँ से जाने लगता है कि अब डेरियस को दिया वादा पूरा हो चुका है और जैसा कि डेल्फ ने बताया था, यहाँ तुम्हें डेरियस का एक दोस्त मिलने वाला है, तो अब मेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पता चलता है कि डेल्फ ने ये सब उससे झूठ बोला था, ताकि वो उसके खोए हुए कॉन्फिडेंस को वापस ला सके और फिर वो उसे अपने ग्रुप का एक हिस्सा बनने को कहते हैं। येलो भी ये सुनकर बहुत खुश होता है कि फाइनली उसे अपनी फैमिली मिल गई है और इसी के साथ हमारी ये मूवी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।